नमस्कार साथियों। 2 दिनों के अंतराल के बाद सहसा आज फिर मुझे आना पड़ा। और जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि हम लाइव तभी होते हैं जब ठोस कारण या ठोस निमित्त होता है। अचानक कुछ देर पहले हमने कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सभी को अभिवादन है। प्रमोद कुमार जी, भीमराज मिश्रा जी, जो लोग भी थोड़े बहुत सुनने लगे हैं वो सुन रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि समय है, समय के साथ मैं जुड़ जाता हूं और बाद में भी लोग सुन लेते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। साथियों, मैं अभी अचानक इसलिए लाइव आया हूं कि कुछ देर पहले, अनिल पांडे जी का स्वागत है, कुछ देर पहले इस देश के, इस राष्ट्र के एक बहुत बड़ा संगठन और जिसका एक लंबा इतिहास है, सतत विकास का इतिहास, उस संगठन का 100 वर्ष हो रहा है। उसके प्रमुख का उद्बोधन मैंने लाइव अभी सुना, कुछ देर पहले अभी खत्म हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साथियों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, आरएसएस, जिसके 100 वर्ष की शुरुआत हो रही है। 100 वर्ष होने वाला है। 1925 में गठित हुआ था, 100 वर्ष 2025 में अभी दशहरा के दिन पूरा हो जाएगा। साथियों, 100 वर्ष का इतिहास और उसका प्रमुख जब लाइव बोल रहा है देश के सामने, और क्यों बोल रहा है? क्योंकि आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 दिन का एक बहुत बड़ा व्याख्यान माला की तरह, जिसको कि बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, हम लोग नहीं सुन पाए वहाँ प्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष हम सुनने का मौका मिला, लाइव था वो। 26, 27, 28 पहला भाषण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का पूरा 1-1.25 घंटे के लगभग था, और उन्होंने पूरे संघ के वैचारिक इतिहास को बताते हुए एक लकीर खींची, और वो जारी है, कल और परसों भी बोलेंगे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था साथियों, क्योंकि जो बातें संघ प्रमुख ने कही वो, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं था, और इस राष्ट्र के प्रेम का एक द्योतक लगा। और 100 वर्ष का कोई संगठन, उसका प्रमुख बोलता है तो हम लोग तो उससे बहुत ही कम हैं, बहुत कम चीज़ों को हमने देखा है। तो कम से कम एक शिक्षक के नाते, एक विश्लेषक के नाते, एक छात्र के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, एक राष्ट्र प्रेमी के नाते हमें उस पर बात करनी चाहिए। इसीलिए मैं तत्काल सुना, लिखा और आपके सामने आ गया। 100 वर्षों का इतिहास साथियों, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालूंगा। संघ प्रमुख के भाव क्या थे, यह मैं इसलिए भी आया हूं लाइव कि भाई साहब, हम जानते हैं कि भाई साहब के सानिध्य में बोल रहे हैं हम। भाई साहब जब थे, उनका विगत वर्ष 2024 में अक्टूबर में निधन हुआ था, तब तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के इतिहास की बातें कर रहे थे और कहे थे कि कुछ हमें करना है। और वो बहुत सारे वैचारिक बातों को उन्होंने शोध प्रबंध के माध्यम से, उसमें हेडगेवार जी हैं, उसमें सावरकर हैं, उसमें प्रार्थना है, उसमें संघ के विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, सब पर उन्होंने बहुत ठोस शोध प्रबंध जमा करवाए हैं। शोध प्रबंध और उस पर पीएचडी कराई है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के कई पन्नों का भाई साहब ने एक बहुत बड़ा पैमाने पर, अलग अलग मुद्दों पर शोध प्रबंध जमा करवाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसी पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे विद्यार्थी
उस शोध प्रबंध के बल पर आज अध्यापक बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो उस पर लगातार बहस होती थी, हम लोग घर में बैठे रहते थे, हम लोग लोकतांत्रिक बहस घर में करते थे, तो वो सारी बातें भी याद आ गई। और आज संघ प्रमुख का 100 वर्ष का ये भाषण, तो मैंने सोचा कुछ बातें इस पर करूं। और दूसरी बात साथियों, हम जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वर्ष 2016 में 100 वर्ष हुआ था, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसको स्थापित किया था। संघ से थोड़ा प्राचीन, वही मालवीय जी वो भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, अपने आप को हिंदू कहने में गर्वान्वित महसूस करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का जो भाव था, 1916 में उन्होंने स्थापना की थी। उस जब 100 साल हुआ था तब हम लोगों ने काशी जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन के तत्वाधान में विक्षाटन करके हम लोगों ने एक जर्नल निकाला था, हम और भाई साहब मिलकर। हम उसके मैनेजिंग एडिटर, भाई साहब उसके चीफ एडिटर थे। अभी जर्नल मैंने पुनः चालू किया है एज ए मैनेजिंग चीफ एडिटर। तो हम लोगों ने 100 वर्षों पर एक विक्षाटन के माध्यम से ये निकाला था, जिसको बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की पवित्र धरोहर एक शतकी यात्रा के रूप में हमने, उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन लिखा है महामना की पवित्र धरोहर, इसको हम लोगों ने बुक के फॉर्म में प्रकाशित किया था, जो अवेलेबल है हर जगह। तो हम लोगों ने 100 वर्ष का एक संस्थागत इतिहास लिखा था, और आज एक 100 वर्ष का एक संस्था सामने दिखाई पड़ा जो कार्यकारी है, जो समाज की सेवा कर रहा है। एक विश्वविद्यालय बनाकर शिक्षा की सेवा, मानव की रचना, गुणात्मकता की रचना, और अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए देश में उसको संभालने का मादा रखने वाले विद्यार्थी पैदा करने वाली विश्वविद्यालय, और दूसरे पूरे समाज को जोड़कर अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ, आज़ादी हुई, तमाम झंझावत को झेलते हुए 100 वर्ष का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है किसी देश में, किसी संस्था के लिए। उस पर बातें सुनना चाहिए, चाहे कोई पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सुनना चाहिए, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। और आज देखिए दुर्भाग्य है, एक तरफ संघ प्रमुख बोल रहे थे, दूसरे तरफ कर्नाटका के जो उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार थे, उन्होंने अपने विधानसभा में संघ का 2-3 लाइनें प्रार्थना का गाया, बड़े हंसते ढंग से। शायद वो पुराने संघी रहे होंगे, प्रभावित रहे होंगे, और वो गाने के बाद आज अचानक कांग्रेस के दबाव में उन्होंने माफी मांग ली, और कांग्रेस के गांधी परिवार को उन्होंने भगवान कहा कि मैं उनका भक्त हूं, संघ का भक्त नहीं हूं, मुझे माफ कीजिए कि मैंने संघ की प्रार्थना गाई। ये 2 घटनाएं घटी जिससे मैं आपके सामने आया हूं कि संघ की प्रार्थना मातृभूमि की प्रार्थना है, उसको गाने पर तुमको माफी अगर मांगनी पड़ रही है तो तुम्हारा चरित्र क्या है, इसका मंथन करो। दूसरी, संघ क्या है, इस पर सीधे सीधे लाइव मोहन भागवत जी लगातार बोले हैं, सबको सुनना चाहिए। विश्व के सारे बड़े बड़े जगह के लोग सुन रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं, उसको सुनकर तब उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, तब तो बात बनेगी। साथियों, मैं इसीलिए लाइव आया हूँ आपके सामने, अनूप कुमार मिश्रा, और मैं आपसे थोड़ी बात करके संघ प्रमुख के भाषण का प्रभाव त्वरित मेरे ऊपर ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत फ्लो में, सहज ढंग से, सीधे सरल भाषा में, मातृभाषा में पूरे दुनिया को संबोधित कर रहे थे आज के दिन। और आज उन्होंने इतिहास पूरा संघ का बताया, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया, कल आने वाले समय के कार्यशैली को बताएंगे, परसों कंक्लूड करेंगे। 3 दिन का हमको लग रहा है संघ की अगर ये बात सुन लिया जाए प्रमुख की, तो संघ को समझने में आसानी होगी साथियों। और मैंने संकल्प लिया है, भाई साहब नहीं रहे, भाई साहब के संकल्प को मैं पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने संकल्प लिया कि संघ के 100 वर्ष पर जैसे ये पुस्तक की रचना हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर, हमने भी संकल्प लिया है कि कम से कम 18 अध्यायों का संघ के ऊपर हम भी पुस्तक, जिसका मैंने प्रारंभ कर दिया है कुछ दिनों से,
अलग अलग विषयों पर लिख रहा हूं और बहुत जल्दी उसको भी आपके समक्ष समर्पण करूंगा, एक अध्यापकीय स्वरूप के रूप में और एक समाज के एक अदना से कार्यकर्ता के रूप में और एक 100 वर्षों को कम ना आंकते हुए उसके एनालिसिस के रूप में। ये 2 बातें मैं कहने आया और थोड़ी बात कह के समाप्त करूंगा। साथियों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो संघ प्रमुख ने बात की वो तो उनकी भाषा है, सहज सरल, क्योंकि उनके अंदर वो भाव बह रहे होंगे, हमारे अंदर वो नहीं है। लेकिन उसका हम एनालिसिस करें तो उसमें हमने एक बौद्धिक और एक आध्यात्मिक कलेवर देखा, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा, करोड़ों इसमें स्वयंसेवक हैं। लेकिन इसका जो मूल भाव है, जो संघ प्रमुख की भाषा से हम निकाल रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले भी था, हम नेशन नहीं हैं, हम राष्ट्र हैं। राष्ट्र किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं बनता, राष्ट्र सदैव रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। इस भाव से मैं इसको जोड़ रहा हूं कि ये केवल सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि आज का भाषण जो मेरे अंदर भाव आ रहा है, जो मैं इसकी एनालिसिस कर पा रहा हूं, वो यह है, और इसको मैं चैप्टर के रूप में लिखूंगा, कि उसकी दार्शनिक और नैतिक नींव हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर साथियों वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और धर्मशास्त्रों पर आधारित है। इसे जब राष्ट्र कहा जाता है तो इस चारों हमारे इस तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुस्तकों का दिमाग में एक चित्र बन जाता है। तो हमको लगा कि संघ प्रमुख जिस सरलता से बोल रहे हैं, असल में वह केवल एक संगठन नहीं है 100 साल का, बल्कि हजारों हजारों वर्ष के दार्शनिक और नैतिक नींव जो हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में है, उसका एक छोटा स्वरूप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। साथियों, इसीलिए संघ प्रमुख जब कह रहे थे आज कि हम कार्यकर्ता बनाते हैं, हम देश का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हम चरित्र का निर्माण करते हैं, यही बात पंडित मदन मोहन मालवीय बोलते थे। तो जितने सारे आध्यात्मिक चेतना का पड़ताल आप कीजिए, हमको रिकॉल हो रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बाद में मैं लिखूंगा इस पर, लाइव बोलना असंभव है, लेकिन प्रमुख वैदिक सूत्रों और जितने भी श्लोक हैं सब दर्शाता है साथियों कि राष्ट्र निर्माण, चरित्र विकास और सामाजिक समरसता में धर्म सापेक्ष विचार को कैसे व्यवहार में लाया जाए। सीधे सीधे संघ प्रमुख के पूरे भाषण का ये हमने सार निकाला, और इसलिए उन्होंने हिंदू को एक बिहेवियर कह दिया। सभी हिंदू हैं जो भारत के अंदर भारत की सोचते हैं। तो ये सामाजिक समरसता और धर्म सापेक्ष व्यवहार के बारे में अभी अभी लाइव संघ प्रमुख बात कर रहे थे अपनी भाषा में, उसको मैं अपनी भाषा में उसकी एनालिसिस करने की लाइव कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर भाव है वो भरे रहेंगे, निकलेंगे नहीं तो मन भारी रहेगा, उसको निकालना जरूरी होता, क्योंकि इसको मुझे लिपिबद्ध भी करना है बाद में। साथियों, अभी तक विगत कुछ दिनों से जितने यूथ लोग हैं, जितने हम लोगों ने देखा है, हमने भी बहुत सारे भ्रमित थे, हम भी बहुत सारे चर्चा करते रहते। भाई साहब जिंदा थे तो हम लोग लगातार चर्चा करते थे राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीके से। तो अक्सर संघ को राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी थी, जबकि संघ राजनीतिक तो मतलब ही नहीं है। ये तो सीधे से संघ प्रमुख अपने मुख से बोल रहे थे, हॉर्सेस माउथ सुनिए। लेकिन सारे लोगों ने, जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, वो संघ को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा। इसके बावजूद आज बोल रहे थे, इसके बावजूद आरएसएस साथियों मूलतः एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन ही बना, जिसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई तक समाई हुई है। तभी तो 100 वर्षों में
उसका कुछ भी, कोई भी कण हिला नहीं, बल्कि अट्टालिका की तरह निर्माण होता चला गया। 100 वर्ष बहुत होता है जीवन में। एक व्यक्ति 100 वर्ष के जीने की अपेक्षा रखता है और संस्था तो हजारों वर्ष जीता रहता है। इसीलिए राष्ट्र भी एक संस्था है। हजारों हजारों वर्ष से हमारा राष्ट्र है भारत। यह बात आज हमको समझ में आई। साथियों, संघ के जितनी सारी वैचारिक प्रेरणा थी, बहुत सारे लोगों का नाम लिया संघ प्रमुख ने, यह दर्शा रहा है कि उसका प्रशिक्षण संघ के लोगों ने किया, उसके साहित्य का मनन संघ के लोगों ने किया, जन संवाद जो हम लोग कर रहे हैं संघ के लोगों ने किया, और जन सेवा के माध्यम से 100 वर्षों में किस प्रकार संघ ने मूर्त रूप दिया, वह संघ प्रमुख के मुख से आप लोग सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। मैंने सोचा कि उनको सुनकर अपने भाव को भी प्रकट करें तो शायद मेरा भी भाव पवित्र हो जाएगा। साथियों, यकीन मानिए, जब हम सुन रहे थे, जब हम इस समय लिख रहे हैं कि संघ के ऊपर कुछ पुस्तक की रचना हमको एक आध करनी है, तो हम ये देख रहे थे कि आरएसएस भारत को, जो राष्ट्र हमारा है, जो आज के भाषण में था, उसको एक कोई भौगोलिक इकाई कभी नहीं मानता। क्यों? कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, उत्तर दक्षिण की सीमा की बात नहीं करता है। बल्कि देखिए भाव, देखिए ये भाव का कौन अवहेलना कर सकता है, इसमें क्या बुराई है, बल्कि एक पूर्ण भूमि मानता है। जैसे माता पिता के आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, ईश्वर का आदर करते हैं, पूर्ण लाभ के लिए संघ ने पूरे भारत को भौगोलिक इकाई कभी नहीं माना, बल्कि एक पूर्ण भूमि माना है। ऐसी भूमि जो सहस्त्रों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना से निर्मित हुई है। इसीलिए बार बार वो बोल रहे थे कि राष्ट्र हमेशा रहा है, लोग आते जाते रहे, चाहे तुर्क हों, अरब हों, अंग्रेज हों, आते जाते रहते हैं। कोई दल हो, कोई पार्टी, उससे संघ को कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे संघ प्रमुख से मुख से आप सुन सकते हैं, जिसे सुनकर मैं भी आनंदित हुआ। और उन्होंने कहा कि संघ स्वयं में कुछ नहीं है, समाज के लोगों से है। तो समाज के उन लोगों में एक मैं भी तो हूं। तो ये कोई पार्टी, कोई अलगाव, कोई विलगाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक अध्यापक के नाते अच्छी बातों को ग्रहण करके, क्योंकि मेरे अंदर ग्राह्यता का एक शक्ति है, मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, संघ की कार्यशैली पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर कभी भी मत कसिएगा, बल्कि धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण इसके अंदर, इसका प्राण है। इसीलिए राष्ट्र और धर्म की वैदिक अवधारणा जो है ना, वो संघ का शरीर है, आत्मा है। वेदों में जो धर्म द्वारा संचालित एक दैविक समाज की कल्पना की गई होगी या की गई है, आरएसएस राष्ट्र को भी धर्म द्वारा निर्देशित एक जीवंत सत्ता मानती है। पश्चिम में क्या इसको कोई समझेगा? वो नेशन है, हम राष्ट्र हैं। आज बहुत अच्छी बात मुझे अंदर से छू गया, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। और जब यह व्याख्या कर रहा था तो संघ प्रमुख ने जो भाव बताया, मुझे ऋग्वेद का वो याद आ गया। भाई साहब से बात होती थी तो ऋग्वेद, मैं बार बार इसको कई बार बोला हूँ, ऋग्वेद में जो बात होती थी, जो एक श्लोक में संगच्छध्वम संबध्वम संवो मनांसि जानताम, ये जो श्लोक है ये दिल के करीब है। इसमें किसी की बुराई की बात नहीं कही। कहा गया हम साथ चलें, एक स्वर में बोलें, हमारे विचार एक जैसे हों। और वो क्या विचार हों? पवित्र विचार हों, राष्ट्र को एक करने का विचार हो, हिंदू राष्ट्र का विचार। और हिंदू, मैंने बार कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, हिंदू विचार है, राष्ट्र का विचार है। तो ये ऋग्वेद का कल्पना है। उन्होंने कहा कि इसीलिए संगठन बनता है, हम साथ चलें।
तो जो संघ की प्रासंगिकता है जो हमने सुना आज, मेरे भाव ये आए कि यह मंत्र जो ऋग्वेद का है, यह संभवतः जहां तक मैंने एक आध बार सुना है, प्रत्येक शाखा के अंत में यह बोला जाता है। इसलिए शाखा के बारे में संघ प्रमुख ने कहा यह विचार, वाणी और कर्म की एकता उसका प्रतीक है साथियों। इसीलिए संघ अनुशासन की मूल आत्मा है। अब इस पर क्या भेद है? जिसको पसंद नहीं है, जो अनुशासित नहीं है, वो संघ को पसंद नहीं करेगा। जो संघ की प्रार्थना बोल के शाम को कांग्रेस की पार्टी के गांधी परिवार के चरण में झुक जाएगा, उसके मन में क्या भाव हम खोजें? मातृभूमि की प्रशंसा करने के बाद माफी मांगने का सत्ता लोभ के अलावा और हो क्या सकता है? इसलिए संघ अनुशासन कहता है कि संघ कोई आए कोई जाए, हमें तो राष्ट्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण करना है। और इसीलिए भगवत गीता के कर्मयोग और निष्काम सेवा आज पूरे के पूरे संघ प्रमुख के भाषण में हमने पाया कि एक प्रमुख आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है शायद उनके लिए निष्काम कर्म का सिद्धांत। यही संघ की सेवा का भावना का साथियों आधार है। जितना हमने सुना आज स्वयं संघ प्रमुख के क्या गीता में कहा गया है उसको मैं जोड़ रहा हूं। संघ प्रमुख ने जो भाव बताया वो गीता में है। तस्मादसक्तम सत्यम कार्य कर्म समाचर। आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करते रहो। संघ प्रमुख ने कहा कुछ संघ लेता नहीं है, संघ को सब लोग देता है, संघ सबसे चलता है। उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां बताई संघ के संघर्ष की। आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करते रहो। ऐसा कर्म करते हुए व्यक्ति परम स्थिति को प्राप्त करता और ऐसा ही कर्म करते करते संघ 100 वर्षों का हो गया। ये हर व्यक्ति के लिए, ये क्या इसमें राजनीति है? ये तो नीति शास्त्र है जो हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए। आसक्त हम तो रिसर्च मेथोलॉजी के कक्षा ले रहे थे आज, बच्चों से यही कहा जब रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर रहे थे और हाइपोथेसिस को, परिकल्पना की बात कर रहे थे, तो बच्चों से यही कहा कि अगर हाइपोथेसिस आपकी परिकल्पना पास होती है तो भी रिसर्च, फेल होती है तो भी रिसर्च। दोनों मामले में आपने एक नया कर्म किया। अगर विफल होते हैं करते करते तो आप रास्ता बदल के दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। सफलता विफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। इसलिए आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करना, यह श्लोक गीता का है और यही संघ कहता है। और प्रासंगिकता संघ ने सिद्ध किया है इसको। स्वयं सेवक जो होते हैं, जो संघ प्रमुख बता रहे थे, अपनी सेवाएं चाहे शाखा संचालन हो या राहत कार्य, अभी कश्मीर में, अभी हिमाचल में, अभी उत्तराखंड में राहत कार्य राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के रूप में सेवा की भावना से करते हैं, जिस पर संघ का नींव है। यही तो भाव संघ चाहते हैं पूरे देश में, देश के एक एक लोगों में। इसमें पार्टीबाजी कहाँ है? और साथियों, आज मैंने सोचा कि इन सब बातों को कहा जाए तो एक तरह से एक विचार भी प्रस्तुत होगा कि प्रमुख, संघ प्रमुख कहते हैं, एक अध्यापक के नाते हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब से बातें होती रहती थी बहुत पहले से, और भाई साहब जो मनुस्मृति के बहुत बड़े ज्ञाता, हमने बार बार कहा, उनकी किताबें हैं, मनुस्मृति बहुत काम किया है। वो आरएसएस मनुस्मृति को कठोरता के लिए नहीं, मनुस्मृति आरएसएस भी मानता है, लेकिन उसमें कठोरता के लिए नहीं भाई साहब कहते थे, बल्कि अनुशासन, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी और आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन की दृष्टि से महत्व देता था। संघ प्रमुख जो जो बात करे उसको मैं जोड़ रहा हूं। धर्मो रक्षित रक्षिता, मनुस्मृति जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। इसलिए उन्होंने आज उदाहरण दिया है तो कहा कि स्वयं सेवक जाते हैं
खाना नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, उनको समाज ही रोटी देता है और उस समाज को जोड़कर समाज का हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, मनुस्मृति का देन है ये। और यही प्रासंगिकता है संघ की। आज आप भाषण सुने होंगे, सुनिएगा, कल भी सुनिएगा, पर सुनिएगा, आपको अच्छे आनंददायक विचार आएंगे। जैसे मेरे आए तो प्रस्फुटित हुआ, मैं आपके सामने लाइव आ गया। कम से कम मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बाद में सुनूंगा। ये एक्सटेम्पोर भाव कहाँ से आएगा? संघ प्रमुख के भाव से आया। साथियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना सबका कर्तव्य है और यही राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखता है। इसीलिए उपनिषदों की अद्वैत दृष्टि के बारे में बात कीजिए। संघ का आध्यात्मिक नींव जाति और वर्गों के परे है। बार बार वो कहते हैं कि हिंदू एक व्यवहार है, उसमें जाति कहाँ है? जाति और वर्गों से परे एक धर्म आधारित एकात्मता पर बल देती है। एकात्मता, इसके बाद में ऋषि हुए दीनदयाल जी, और यह ईशोपनिषद मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचन जगत्याम जगत। जो कुछ भी इस गतिशील जगत में है वह तो परमात्मा से ही व्याप्त है। मेरा क्या है? ये भाव एक राष्ट्र भारत के रहने वाले लोगों में ही आ सकता है। दुनिया के किसी देश के किसी को भी ये भाव नहीं आ सकता। इसीलिए संघ प्रमुख के आज भाषण में जो दिल्ली में हो रहा था ना, आज से शुरू हुए 3 दिनों के लिए, दुनिया भर के लोग शोध की दृष्टि से जुटे हुए हैं। साथियों, यह भाव सभी में ईश्वर की एकता को स्थापित करता है, जो सामाजिक समरसता, संघ की सेवा के आधार को विस्तार देता है। साथियों, और एक बात और कहूंगा, बाद में कभी मौका मिलेगा इस पर बात करूंगा। काम कर रहा हूं, भाई साहब ने काम किया है। प्रार्थना, जिस पर कि डीके शिव कुमार ने एक लाइन बोला, आज शाम को माफी मांगी, गांधी परिवार के चरण को चूम लिया और कहा कि दे आर माई गॉड। सर्व की बात है। क्या है प्रार्थना? संघ की प्रार्थना एकात्मता का स्रोत है, एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत स्तुति है, जिसमें भारत माता को देवी के रूप में संबोधित किया जाता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यही तो कहा था। हे सदा स्नेहिल मातृभूमि, आपको नमन। अरे भाई, मातृभूमि को नमन करने के बाद आप माफी मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए। डीके शिव कुमार, तुमको गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी, इस बात पर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि ये भाव ही नमन है राष्ट्रभक्ति का। क्या करोगे तुम लोग? क्या राजनीति करोगे? संघ तो सभी का आह्वान करता है, संघ तो राष्ट्र। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की बखान भी राष्ट्र प्रमुख ने किया। गांधी का भी नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, सारे क्रांतिकारियों का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से बताते हैं। हेडगेवार जी ने उसे बताया, उन्होंने कि कैसे नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था। ये भाव तो राष्ट्र का भाव होना चाहिए ना। राष्ट्र को माता के रूप में देखना ये राजनीति नहीं है, बल्कि हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य है। ये भी बात आज हमें समझना चाहिए साथियों। इसीलिए आज मेरे मन में आया कि जो सिद्धांत सेवा को धर्म मानना, वो संघ की व्यावहारिकता का निशानी है। सेवा भारती जो उनका संस्था है, वो रक्तदान, आपदा राहत, ये सब काम करती है। एकात्मता की भावना, ये शाखाओं में, सामूहिक प्रार्थना में, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से संघ करता है। निष्काम कर्म का अभ्यास, यह पद या स्वार्थ से परे केवल राष्ट्र सेवा हेतु कार्य संघ के कार्यकर्ता करते हैं। और सांस्कृतिक गौरव, संस्कृत प्रचार, राम मंदिर के निर्माण में स्वयं सेवकों की भूमिका, योग दिवस वगैरह का आयोजन, और रामदेव भी बैठे हुए थे। ये सब वैचारिक जड़ें हैं। और बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा मुझे नहीं बोलना चाहिए संघ प्रमुख के भाषण के बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा कि जो जड़ें हैं,
जिसको संघ प्रमुख ने आज शुरू किया है, उसको थोड़ा मैं बता के ख़त्म करूंगा एनालिसिस की दृष्टि से। 1925 में, क्योंकि 100 वर्ष मन रहा है, तो 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते थे, जो धर्म के शाश्वत मूल्यों में निहित है। यह चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और सेवा पर बल देता है और भारतीय सभ्यता की हजारों वर्षों की परंपरा से प्रेरणा प्राप्त करता है साथियों, और बिल्कुल हमारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से भिन्न है। इसीलिए समाज के विभिन्न वर्गों को आज जुटाया गया। सुनो प्रमुख क्या बोलते हैं। इसीलिए आरएसएस की विचारधारा जैविक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक रूप से आपको समझना सुनना चाहिए, और उसकी प्रेरणा देखिए स्वयं नहीं लेते हैं। अपना बखान नहीं संग करता है, अपने प्राचीन परंपराओं के बखान करता है। इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। सारी अवधारणाएं, रितम, सामाजिक सांसारिक संतुलन को रितम कहते हैं। हमारा प्राचीन धरोहर है। धर्म, नीति और कर्तव्य को धर्म बोलते हैं, रिलीजन को नहीं। वसुधैव कुटुंबकम आज बोले हैं संघ प्रमुख, संपूर्ण विश्व को परिवार मानते हैं, अपना केवल परिवार नहीं। इसलिए संघ परिवार विश्व का परिवार है। उपनिषद, उससे संघ आत्मबल लेता है, नैतिक स्पष्टता की प्रेरणा उसको मिलती है। शाखाओं में वेद मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण उस परंपरा को ही दर्शाता है साथियों। और सबसे बड़ा महाग्रंथ भगवत गीता से निष्काम कर्म का, आदर्श का, निस्वार्थ सेवा की संघ हमेशा प्रेरणा लेता है। ये हर भारतीयों को लेना है। संघ सिखाता है, करता है, व्यवहारित करता है और कहता है कि हम सब संघ के इस आदर्श से जुड़ना, ये कोई पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र का निर्माण होना, हम एक साथ बढ़ें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व, विवेक और कर्मयोग का आदर्श उन्होंने माना है। साथियों, यही संघ प्राचीन परंपरा के लिखे हुए सारे चीजों को उद्धृत करता है लगातार। मनु के बारे में बात करना, भाई साहब बात करते थे। चाणक्य के बारे में कौटिल्य भाई साहब बात करते थे। और इस पर अगर मनन मंथन किया जाए तो संघ कहता है कि मेरा तेरा कुछ नहीं है, मैं भी उतना ही योगदान दे रहा हूं जितना मोहन भागवत जी कहते हैं कि वे स्वयं दे रहे हैं। तो कहते हैं समाज से हम चलते हैं। तो इसलिए मनुस्मृति से सामाजिक कर्तव्यों, अनुशासन के संदर्भ वो लेते हैं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कूटनीति, जिस पर सरकार चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वावलंबन पर बल देता है। संघ कहता है कि हम लोग सबसे स्वावलंबी संगठन है, समाज से लेते हैं, समाज को सेवा करते हैं। इसीलिए संघ का दृष्टिकोण साथियों कट्टरता नहीं है, कट्टरता से दूर है। समयानुकूल 100 वर्षों में संघ ने अपने में परिवर्तन भी किया है और कई चीजों का समर्थन भी किया है। आदि शंकराचार्य को माना सनातन धर्म के पुनर्द्वारक एवं भारत के आध्यात्मिक मानचित्र को एकत्रीकरणकर्ता के रूप में शंकराचार्य को उन्होंने स्वीकारा। और गांधी का जिक्र करते हैं संघ प्रमुख कि केवल रेलवे लाइन से हिंद स्वराज की जिक्र करते हैं संघ प्रमुख। कितनी बड़ी बात है कि एक वृद्ध और एक जवान से वार्तालाप हो रहा है, तो एक युवा पूछता है कि अंग्रेजों ने रेलवे को जोड़ के देश को एक किया, तो गांधी जी कहते हैं, वृद्ध गांधी जी, कि ये भी तुम्हें अंग्रेजों ने ही सिखाया, यानी गलत सीख। हम तो तब से एक हैं जब से राष्ट्र बना है। आदि शंकराचार्य ने हमें एक किया, धर्म के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, ज्ञान, भक्ति और धर्म के माध्यम से विविधता में एकता की अवधारणा जो संघ का है वो ऐसे शंकराचार्य महापुरुषों के बल पर है। और यही नहीं साथियों, स्वामी विवेकानंद आदर्श हैं संघ के, वैचारिक प्रेरणा का मुख्य स्रोत है स्वामी विवेकानंद की बात। युवाओं में शक्ति, आत्मगौरव और व्यवहारिक वेदांत का प्रचार
ये विवेकानंद से संघ सीखता है। सामाजिक रूप से सक्रिय जितने लोग हैं, आस्था रखने वाले, ये सारे मिलके संघ प्रमुख के मुख से मैं बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि यही संघ को आकार देता है। और इसी के साथ साथ अरविंदो को भी, श्री अरविंद को भी संघ हमेशा पूजनीय मानता है, जिसने समग्र योग, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और भारत के ईश्वरीय भविष्य पर बल दिया था। और आज संघ प्रमुख कहते हैं, इसीलिए हम यानी संघ 100 वर्षों में क्या कल्पना करता है, क्या उसकी अवधारणा है? भारत को विश्व गुरु बनाना। विकसित भारत आर्थिक भारत है। संघ का उद्देश्य उससे बड़ा है। विश्व गुरु बनाने की अवधारणा लेकर संघ निरंतर 100 वर्षों से चल रहा है। ये थोड़ी सी बात मुझे करनी थी। बातें बहुत हैं, मन में बहुत सारी बातें उपज भी रही हैं, लिखूंगा, लिख भी रहा हूं, लेकिन संघ को समझना अगर है तो संघ को सुनना भी पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों को धार्मिक सहिष्णुता और सुधारक के उदाहरण के रूप में संघ आदर्श मानता है। संवाद को संघ हमेशा प्रेरणा देता है, विवाद नहीं करना चाहता, किसी से विवाद नहीं, किसी से संघर्ष नहीं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में या महापुरुषों में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंथन करता है। महाराष्ट्र से उपज है। धर्म युद्ध, आत्मसम्मान और स्वराज के प्रतीक थे शिवाजी महाराज। इसलिए शिवाजी महाराज के लिए संघ के हृदय में राष्ट्रभक्ति सा महत्व है, जिन्होंने नैतिकता और स्वदेशी नेतृत्व के आदर्श पुरुष के रूप में संघ मानता है। और जो वीरता की बात होती है तो महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, आज सब बातें हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई काशी की बेटी है, वीरता, सभ्यता और रक्षा के प्रतीक के रूप में। ये सारे युग युग में हर श्रेणी के बच्चों के मनन मंथन में होगा तो राष्ट्र भक्ति का एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं। इसीलिए संघ प्रमुख कहते हैं कि शाखाएं होती क्यों हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं कि उसमें गीत, व्यायाम होता है, स्वस्थ रहे शरीर, मन स्वस्थ रहे, गीत गाए जाते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं। ये सारे संघ, इसमें बुराइयां क्या, ये तो घर घर होनी चाहिए। भारत का ये प्रतीक है। और आज सबसे बड़ी बात, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कहा कि देशभक्ति और बलिदान के प्रतीक रहे हैं। भले से वो आरएसएस से जुड़े नहीं रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि जिसने भी कहा है, किसी दल का हो, कोई व्यक्ति हो, संघ ने उसको गले लगाया है। साथियों, इसीलिए यही संघ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एम्ब्रेस करता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए सम्मानित जो हुए। और संघ हमेशा बाबा साहब को राष्ट्रवादी और धर्म संसारिक सुधारक के रूप में देखा है। कोई इसमें मतभेद नहीं है साथियों। इसीलिए चलते चलते आज बस आखिरी बात कि आज का संघ प्रमुख का जो भाषण है वो अद्भुत है, फ्लो है, नदी के निर्मल धारा की तरह बह रहा है। और 3 दिनों बाद वो राष्ट्र के सागर में मिलेगा, एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन के रूप में। उसमें से जिसे अमृत निकालना है उससे पी ले, और जिसको जहर निकालना है वो हमारे महादेव को सुपुर्द कर दे। दोनों में ही हम विन विन के सिचुएशन में संघ ऐसा ही विमर्श चाहता है। नमस्कार। फिर कभी प्रार्थना के बारे में मुझे बोलने का मन है। भाई साहब ने, हमने उस पर काम किया है कि संघ की प्रार्थना का निहितार्थ क्या है। कभी मौका मिलेगा तो मैं उस पर भी बोलने की कोशिश करूँ। आज त्वरित रूप से संघ प्रमुख के भाषण से प्रभावित होकर, चूँकि हमने 100 वर्षों पर एक संस्था पर काम किया था, पुनः मुझे करना है संघ पर एक पुस्तक का मैंने संकल्पना ली है। तो मैंने सोचा कि एक सामूहिक रूप से आपके माध्यम से इस बात को बोल दूं, मन हल्का होगा और हल्का मन से पुनः उसमें थोड़े बहुत ज्ञान का बूंदों को भरने की कोशिश करके फिर नए शब्दों के साथ आऊँगा। नमस्कार। भूपेंद्र सिंह हमारे मित्र भी सुन रहे हैं, दीपक मिश्रा हमारा भाई भी सुन रहा है,
अंजलि बकुड़ा जी नमस्कार, वो भी सुन रही हैं। सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार कि आप जुड़ी नहीं और थोड़ा हमारा साथ दिया सुनने में, श्रवण करने में। आपके प्रति आभारी हूँ। नमस्कार। फिर कभी मौका मिलेगा तो संघ की प्रार्थना पर बोलने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा समय हो गया। नमस्कार।